आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं लखनऊ से हूँ और मैं इस समय संघ में कार्य कर रही हूँ। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गौ सेवा प्रकोष्ठ मातृशक्ति में हूँ मैं, लखनऊ महानगर से संयोजक प्रशिक्षक। ओके। और साथ ही साथ हमारे कुछ संगठन चला रही हूँ मैं, कुछ संगठनों में भी हूँ मैं। जैसे कौन कौन से संगठन हैं? हाँ देखिए सर, राजनीति हो या समाज सेवा हो, जातिगत बंधनों में बंध के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। एम आई राइट? आप ठीक कह रहे हैं। तो कुछ जैसे क्या है कि मेरे नाम के आगे पांडे लगा हुआ है। कुछ ब्राह्मण संगठन है जो मुझे देते हैं, जैसा कि हम राष्ट्रीय लेवल पे हम जातिगत किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दें, तो वो मुझे कम पसंद है। तो बिल्कुल ऐसे कुछ बिल्कुल संगठनों में पहले मैं थी। बिल्कुल हाँ, ठीक तो कर मुझे रहे हैं। देखो मैं आपको इस शुरुआती टाइम में हाँ 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 हाँ। शुरुआती टाइम में मैंने चलो ठीक है राष्ट्रीय सचिव बना दिया परशुराम सेना या कहीं, चलो ठीक है। फिर जब चीजें बाहर निकल के करने लगो, समाज सेवा, लोगों से जुड़ो जमीनी स्तर पे, तो समझ में आता है कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए हमें काम करना है, अपना जो भी सनातन धर्म है, संस्कृति, इसकी रक्षा के लिए कार्य करना है। तो मैं अखिल भारत हिंदू महासभा में इस समय जो है प्रदेश संगठन मंत्री का कार्य दायित्व है मेरा सर। तो मैं ग्रेट इसके साथ ग्रेट। ही साथ कुछ सामाजिक संगठन और हैं जिनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे गो सेवा समिति वगैरह हैं और चीजें, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कमी है कि हम जो है इकोसिस्टम और फ्रेमवर्क नहीं दे रहे हैं? देखो जैसे फॉरेस्ट एक्ट जो है अंग्रेजों ने भारतीय संपत्ति के दोहन करने के लिए बनाया था, राइट? हम उसी एक्ट को धो रहे हैं। हम एग्जैक्टली आज हम यदि टेक्नोलॉजी का यूज करके और वही एरिया आम पब्लिक को दें और जितने भी वहां पेड़ हैं उनको जियो टैग कर दें और उसमें हजारों और करोड़ों की संख्या में और प्लांट यदि हम वहां लगा दें और उसी में गौशालाएं कर दी जाएं, तो ये देश की मिट्टी जो है 1 साल के अंदर सोना उगलना चालू कर देगी। आज जिससे हम अन्न कमा रहे हैं और अन्न को रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वो अन्न विषाक्त है। उसकी फूड चेन में जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड घुस गया है। आज हमारे किचन में, आज हमारे बाथरूम में केमिकल्स घुस गए हैं और उस केमिकल के कारण हमारा जो एक नेचुरल साइकिल है वो खराब हो गया। देखो मैं सविता जी इसको एकदम अलग अंदाज में समझाता हूं, आपको शायद थोड़ी बात समझ में आए मेरी। देखिए, मुझे समझ में आ रही है सर बिल्कुल आपकी बात। देखिए एक चीज मैं जैसे आपको बताऊं, हम देखिए ईश्वर ने एंड टू एंड सॉल्यूशन डिजाइन किए हुए हैं। तो जैसे एज्यूम करिए कि प्रकृति पैदा कर रही है, तो प्रकृति कैसे पैदा कर रही है कि सूर्य की रोशनी आ रही है, उससे फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसी से फल पैदा हो रहा है, उसी से सब्जियां पैदा हो रही हैं, उसी से अनाज पैदा हो रहा है, उसी से औषधियां पैदा हो रही हैं। तो सब चीज का जो जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा है, राइट? और दूसरा जो है उसका स्रोत है मिट्टी। हमने मिट्टी को खराब कर दिया है और हमने अपने जो केमिकल पॉइजन चारों तरफ इकट्ठा कर दिया है। हम अपने संडास में जो है ना हार्पिक डालते हैं, एसिड डालते हैं, उसकी जगह पे यदि हम माइक्रोब डाल दें तो वो 24 घंटे के अंदर उसे डिसइंटीग्रेट करके उसको मीथेन में और मैनवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो एक सीवेज, एक दुर्गंध का और एक समस्या बना है, वो भारत का सबसे बड़ा रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है ना? अब ये तो हो गई मनुष्यों की बात। अब मैं जानवरों की बात कहता हूं कि जो आप नहीं खा रहे हैं वो जानवर खा रहा है, राइट? और उसका गोबर भी एनर्जी भी बना रहा है और मैनवर भी बना रहा है, मतलब खाद भी बना रहा है, वो भी बना रहा है। अच्छा, जो जानवर नहीं खा पा रहा है उसे कीटाणु खा रहे हैं, उसे जीवाणु खा रहे हैं, उसे माइक्रोब खा रहे हैं, और वो माइक्रोब उसको ना केवल गेनफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ माइक्रोब्स तो इतने पावरफुल हैं कि हवा से सीधे नाइट्रोजन और फास्फोरस को वो सोख के मिट्टी में जो है ना पहुंचा रहे हैं। और भारत की हर चीज ईश्वर ने अलग पैदा की है, केवल हम दुष्ट हैं इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं और हम विदेशियों की फालतू में पूजा कर रहे हैं। आपने क्या महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत का नाम सुना है?
जो अभी महामहिम है, गवर्नर हैं आजकल गुजरात के, पहले हिमाचल प्रदेश के भी रहे हैं, हरियाणा के भी वो गवर्नर रहे हैं। आपने उनका नाम सुना है क्या? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। जी जी, नाम सुना है सर। नाम सुना है। उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में साइंटिस्ट लोगों से मिलके, चूंकि उनकी 400 एकड़ जगह बंजर हो गई थी, तो बहुत रिसर्च की उन्होंने। और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, वो अपने दांतों के तने तले उंगली दबा रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चमत्कार क्यों हो रहा है। और फिर उन्होंने जो रिसर्च की, उससे मालूम पड़ा कि हमारी देसी गाय की 1 ग्राम गोबर में 300 जीवाणु हैं, 300 करोड़ जीवाणु हैं 1 ग्राम गोबर में। और वो जीवाणु 24 घंटे काम करके मिट्टी की जो है ना पूरी वो बदलने की क्षमता रखते हैं। और जैसे ही वो जीवाणु और गोबर जो है वहां पे खेत में पहुंचेगा, तो नीचे जो केचुआ बैठा हुआ है आज आपके केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के कारण, डर के कारण, जो 20-25 फीट नीचे घुसा हुआ है, वो विद इन नो टाइम ऊपर आ जाएगा। और आचार्य देवव्रत ने बड़ा रिसर्च करके बताया है कि जो भारत का केंचुआ है वो 24 घंटे काम करता है। और हमारे कुछ साइंटिस्ट विदेशों से भी कुछ केंचुआ लेके आए हैं। तो जैसे वहां के लोग आलसी हैं, ऐसे ही वहां का केंचुआ भी आलसी है। वो 5-6 घंटे ही काम करता है। तो भारत का जहां पे इतनी चीजें हैं, यदि हम केवल जो है ये विदेशी ज्ञान को बाहर कर दें, तो ये देश इतना समृद्ध हो जाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी गरीबी और हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये हमारे दुष्ट राजनेता हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मैं 100% से ज्यादा सहमत हूँ सर, क्योंकि पाश्चात्य क्रम जितना ज्यादा अपनाया जा रहा है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है हमारे कल्चर में। नहीं, मैं देखिए आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछूं, फिर उसका आप जवाब दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, वो भारत देश की सेवा के लिए बनाए थे, या भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, और भारत की समृद्धि को चुराकर ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाए थे? सीधी सी बात है सर, ब्रिटेन लेके चले ही गए और शोषण करने और गुलामी नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी गलत सोच है। देखिए, वो कुछ चांदी और सोने के टुकड़े ले जा सकते हैं। चांदी और सोने के टुकड़ों को जो हमने अहमियत दी है वो आर्टिफिशियल है, राइट। हमने उसे आभूषण बना के बड़ा महंगा कर दिया है। क्या हम सोना खा सकते हैं? क्या हम चांदी खा सकते हैं? तो आपकी असली संपत्ति है आपकी जलवायु, आपकी असली संपत्ति है आपकी मिट्टी, आपकी असली संपत्ति है आपकी देसी गाय, आपकी असली संपत्ति है आपके सूर्य देवता, आपकी असली संपत्ति है जो चारों तरफ टाइडल एनर्जी है, आपकी असली संपत्ति है पानी, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, और हाइड्रोजन इज ए ग्रीन फ्यूल। तो भैया, हम अरबों के जो है ये पेट्रोल डीजल क्यों जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं? हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ के हम एक आध वर्ष में ही सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे राजनेताओं ने दुष्टता पूर्वक अंग्रेजों के जो नियम कानून और जो बादशाही व्यवस्था थी, जो आज भी बादशाही ही है, वो हमारे ऊपर थोप दी है। अभी हमने 75 वर्ष का जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। सविता जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, किसी भी राजनेता ने कहा कि मैं आपको जो है ये जो गुलामी आपके ऊपर थुपी हुई है, इस गुलामी से आजादी दिला देंगे? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो गलियों के नाम में, शहरों के नाम में और रेलवे स्टेशन के नाम में गुलामी खोज रहे हैं। वो भी गुलामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन बड़ी गुलामी तो आपके जो नियम कानून और व्यवस्था है। आज आप ये बताइए, अंग्रेजों के समय से आप बड़े गुलाम हैं कि नहीं है? अंग्रेजों के समय से, मतलब 1947 के पहले जो आप गुलाम थे, आप आज उससे बड़े गुलाम हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आज भी हम वही कल्चर्स को ही अपनाया जा रहा है। लोग वही चीज सिर्फ फॉलो कर रहे हैं जो विदेशों में हो रहा है। हमारी लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारे यहाँ आज के दिन प्रायोरिटी है तो इंग्लिश लैंग्वेज की है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंग्लिश में ही लिखा गया, तो आज भी हम टोटली गुलाम है उनके इन सब चीज़ों को।
लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसी वो लोग अपना कहा जाए नहीं, तो। ये कहना गलत है। हमारे इन राजनेताओं को जिनको हमने नियम कानून बनाने की जिम्मेवारी दी है, उन्होंने इन नियमों को बदला ही नहीं है। आपको मालूम है आपकी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है? आपको मालूम है ये अच्छा, बात क्या? हाँ हाँ। तो 1857 में क्रांति हुई थी, उसको दबाने के लिए जो पुलिस बनाई गई थी वही चल रही है। और इन दुष्ट राजनेताओं को वही पुलिस अच्छी लगती है, क्योंकि वो ये उनके हुक्मरान बने हुए हैं और पूरी व्यवस्था इनकी चरण सेवक बन गई है और आप गुलाम बन गए हैं। आज तो स्वतंत्र इसमें देश तो में 75 साल के बाद भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और दुष्ट लोग जो है पैसे देके अपनी गलत एफआईआर लिखा ले रहे हैं। हम किस देश में रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं इस देश में? क्यों इन राजनेताओं को बना रहे हैं जो कि अनपढ़ गंवार और खुद अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो ना मुख्यमंत्री बनाते हैं। जहां पर जो है एक व्यक्ति अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहता है, वो इतना निर्लज और दुष्ट प्राणी है कि वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो इन दुष्ट राजनेताओं का तो एक ही धर्म है कि इनके इन प्रकार हम सत्ता में बैठे रहें। आप ये बताइए, बिल्कुल। आपके संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है कि डायरेक्शन है संविधान का सभी जो है ना सरकारों को कि आप जो है यूनिवर्सल सिविल कोड लाएंगे, राइट? 75 साल में क्यों सही। नहीं ला पाए? और ये देश की प्रायोरिटी क्यों नहीं है? उसी संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा है कि जो है आप जो है ना शराब को प्रतिबंधित करेंगे, और ये दुष्ट राजनेता उसको और गली गली कूचे कूचे में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। अरे क्योंकि सर, जो अभी एक एक्साइज शराब की कमिश्नर है, दुकान। नहीं सुनिए क्यों जी कर जी रहे हैं, उसके दो कारण जी। हैं। एक तो जो एक्साइज कमिश्नर है वो हर महीने इनको एक बैग पहुंचाता है नोटों का भर के, हम्म। राइट? जैसे मेरे से मीटिंग हुई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पहुंचाता है, ऐसे एक्साइज कमिश्नर पहुंचाता है। तो जी एक जी तो शुद्ध धन लाभ के लिए कर रहे हैं, दूसरा जो जी है जी। कर रहे हैं कि ये देश में हम लोगों को गरीब बना के रखेंगे, उनके आत्मसम्मान को गरीबी बांट के उन क्रश कर देंगे, उन्हें दारूखोर बना देंगे। तो हम जो है दारू बांटकर, शराब बांट के, फ्रीबी बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांट के उनके वोट को खरीद के हम अपने आप को राज सत्ता में स्थापित रखेंगे। हम इन गुलामों के वोट से तो जीतेंगे, लेकिन इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये बदमाशों को टिकट देती है, बाहुबली और बिल्कुल अपराधी। बिल्कुल सही बात है सर। तो हम फिर लोग किसके वोट ये करोगे आप हैं? ये बताइए ना कि ये बाहुबली को, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं। एग्जैक्टली अपने सर। आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। जाति और बिल्कुल धर्म के बिल्कुल। आधार हम पर लोग जो है, दे रहे हैं हम कि नहीं दे लोगों ने रहे तो हैं? भुगता है सारी चीजें। अभी मेरा नहीं, इंटरनेशनल देखिए बैंक में सविता जी, इंजीनियर है, अभी वो भी सब, आया था। जी हाँ जी। हाँ 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 तो अभी विधानसभा चुनाव ही था यूपी का। हाँ हाँ तो भाई ने कोविड के टाइम में सिंगापुर में पोस्टिंग थी। हाँ हाँ तो फिर कोविड के टाइम में वहाँ से जो है वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो पुणे में उनका अपना खुद का बंगलो है, तो वो लोग वहाँ हाँ से बंद पियेंगे, बंद करके गांव में आए। हाँ हाँ पब्लिक एज पब्लिक सर्वेंट जनता की सेवा की, बहुत लोगों को मदद किया हाँ हाँ कोविड के टाइम में। हाँ हाँ लोगों की इतनी सेवा की, समाज सेवा इतनी की, भाई पैसा था सच्ची से संपन्न थे। हम्म लोगों ने कहा कि अगर आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में नेता बन के आ जाएगा हम्म तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकता है, और एक आईटी सेक्टर का बंदा आएगा तो सीधी बात है कि अपने क्षेत्र को आईटी हब बनाने के लिए प्रयास करेगा, जहां लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने वो त्रासदी देखी किस टाइम कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे मुंबई में या कहीं भी, बहुत सारे लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे कोविड के टाइम में। हम्म और भाई ने बहुत मेहनत की हम्म करने के लिए, नहीं लोगों तो को रोजगार दिलाने के लेकिन लिए। ये दुष्ट व्यवस्था आपके भाई को कभी टिकट नहीं देगी, देगी क्या? टिकट नहीं मिला, नहीं मिला टिकट। मैं टिकट वही तो जिसे कह दिया रहा हूँ। आपने, आपकी देखिए, बात अभी हुई थी। हाँ दूसरे पांताल बदलू पार्टी से आए थे, हाँ, 1 नंबर के अफीमिस्ट, और शहर के युवाओं को नशे की लत में डुबा के रखने वाले। हर चौराहे पे तो मैं उनके आप तो 10-10 बिल्कुल आदमी। वही बता रही हैं जो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रही हैं आप। हम लोग भुक्तभोगी हैं। तो भाई ने हाँ, कहा कि अब सारे क्षेत्र के लोगों, पार्टी के लोगों का अब फोन आप आया चिंता मत करिए, कि अपने भाई का नंबर मुझसे शेयर करिए, मैं उनसे बात करूंगा। क्योंकि अब मैथिली शरण गुप्त आ गए हैं इस देश में राजनेताओं को पराजित करने के, वो भी बिना जी किसी जी खर्च के।
जी जी। हम जो है आम तो आदमी को चंद्रगुप्त बनने का मौका देंगे और ये जी चंद्रगुप्त जी बिल्कुल। जीतेंगे। और ये सब राजनेता जो कि खुद अनपढ़ गंवार हैं, इनमें से 80% तो ऐसे हैं कि यदि ये चपरासी की नौकरी के लिए बैठेंगे तो चपरासी की नहीं नौकरी नहीं पकड़ते। मिलेगी। तो बिल्कुल। जिनको और चपरासी भाई की ने नौकरी नहीं मिल रही है वो हमारे भाग विधाता क्यों बने हैं, कानून के निर्माता क्यों बिल्कुल बने हुए हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे भाई ने कहा दीदी इनको हराने के लिए टिकट लेना है, फिर हमने उनको बीएसपी से टिकट करवाया जी 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 और वो चुनाव लड़े और अगले बंदे को सिर्फ हराना एक मकसद था। कहा मैं जीतूं या नहीं जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जी लेकिन अगर ये जीतेंगे तो हमारे युवाओं का भविष्य व्यर्थ में चला जाएगा। जी जी जी। और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर दी, पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा जो कुछ बैकअप था, हाँ। सिर्फ वो कि अगला बंदा जीतना नहीं चाहिए अब अगली क्योंकि बार जो है बिना चुनाव खर्च के जो है आपके भाई जीतेंगे। और आप उनको जो है जी अपना लिंक आईडी भेज दीजिए। आप ऑलरेडी जुड़ गई हैं ना क्राइम फ्री भारत मिशन जी। ऐप से? अभी सर मैं ऑनलाइन नहीं जुड़ी हूँ सर, मैं इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। मुझे मैं बहुत अच्छा लगता है, आपका मैसेज आता है। अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप खुद जुड़िए। और फिर जो जी है जी उस ऐप में दाहिनी तरफ नीचे एक आपकी प्रोफाइल होती है, उसको कॉपी करके अपने ब्रदर को भेजिए और उनको भी जी जी जोड़िए। मैं आपके ब्रदर से जी भी जी बात बिल्कुल। करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 को अपन देश के बदलाव का जो है ना आधार बनेंगे। और जी जी बिल्कुल भाई दो साहब। तीन साल के अंदर ही भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं मिलेगा। बस सर यही मेरी भी सोच है, इसी सोच के साथ मैं अभी समाज सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, भी बड़ा लेकिन दुख होता है, बड़ी ये तकलीफ होती है। राजनेता जो है ऐसा नहीं होने देंगे। ये नहीं होने राजनेता, देंगे, अब आप ये एग्जैक्टली। बताइए जो आप गौशालाएं बना रहे हैं वो फर्जी हैं, जो गौशालाएं वाले जो है ना भी ठीक ढंग से गांव की देखभाल नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप इन शहरों में क्यों गौशालाएं बना रहे हैं? आप बगल में शहर जो है ना सुधार फॉरेस्ट बनाइए। को बनाइए, उनको जो है ना खर्च भी नहीं होगा। उसका जो फॉडर भी जी खाएंगे, वो फल और सब्जियां खाएंगे, औषधि खाएंगे, तो दूध में भी उसके गुण जाएंगे। दूध अच्छी क्वालिटी बिल्कुल का सही होगा। बात है। अभी अभी आपको सविता जी मालूम है, आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रही हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। 48 करोड़ लीटर बिल्कुल दूध जो है टैंकरों में केमिकल मटेरियल से बनाया जा रहा है, यूरिया और पेस्टिसाइड उससे बनाया जा रहा है। हम लोग पेस्टिसाइड इतने पता दुष्ट ही है। हैं। और जहां पर ये दूध पिया जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। 87% पीपल विल सफर फ्रॉम कैंसर। तो हम कहाँ जा रहे एग्जैक्टली। हैं? ये नोट की ग्रीड हमें कहाँ ले जा रही है? तो सविता जी जागिए। नहीं मैं सर, मैं तो जाग रही हूँ, मुझे तो ऐसा ही कोई चाहिए था संगठन की जहाँ से मेरी जो मैं सोच आपको है अभी आपकी एक सोच ऐप से भेज बिल्कुल रहा मिलती हूं। है। और जी जी। कौन जानता है कल की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की आप हो। यदि आपने ज्यादा लोगों को जोड़ दिया तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है तो सर, मैं आपके हाथ में जुड़ती हूँ है आपके कि संगठन आप से। मंत्री बनेंगी, आपके हाथ में है कि आप सांसद या विधायक बनेंगी। क्योंकि आप जितने लोगों को जोड़ेंगी उसी की डेफिनेशन है चंद्रगुप्त। जी तो बिल्कुल सर, मैं जुड़ती हूँ, जुड़ इस के युग हमें समाज में इस युग जागरूकता लाने के लिए और समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए हम भी चाहते हैं कि कुछ करें आगे बढ़ के। अभी आपने एक बात कही थी नशा मुक्ति के लिए, हाँ हाँ। तो अभी हमारे क्षेत्र में मतलब रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वो भी आर्मी बैकग्राउंड नहीं, के लोग अब हैं वहाँ पे। आप जो है नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और ये दुष्ट राजनेता जो है उसके लिए इलीगल जो है ना परमिशन देंगे, इसको इलीगल नहीं बिकवाएंगे और उसका सर, पैसा खाएंगे। और उस पैसे का जो है ना चुनाव में यूज करके जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे प्रयास को तो ये कुंठित करेंगे ना। कुंठित तो करेंगे। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था गुरु सर, नहीं, तो उसके कि नहीं कॉलोनी में सविता जी, देसी मेरा शराब की कहना ये दुकान चल है रही कि थी। आपका बड़ा जो है शत्रु ये राजनेता है। यदि हम राजनेता इन बिल्कुल सही सर। यदि हम इनको पराजित राजनेता ही। करके पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचे तो हम नियम नियम कानून व्यवस्था बदल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम दोबारा जो है इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। 1835 में यदि ये विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, जहां 18 महाविद्याओं में प्रकांडता प्राप्त थी, तो अभी 200 साल का ही तो समय हुआ है। क्या हम वो सारी चार बात है। पाँच छह साल के प्रयास से हम उस लेवल पे दोबारा नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं सर, प्रयास तो बहुत कुछ संभव है, बहुत हैं। बड़ा तो बदलाव हो सकता है प्रयास चलिए, के तो द्वारा। मैं जो है आपको चाहूंगा कि जो विभिन्न संगठनों से आप जुड़े हैं उन सबको जो है आप जोड़िए। तो आप वैसे भी जो है ना बड़ी चंद्रगुप्त बन जाएंगी। और हु नोज, यू में बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। मैं सर इतना बड़ा। चाहूंगा कि मातृशक्ति जो है ना आगे बढ़े और जो है ऊर्जा का आधार बने, लोगों को जोड़े और जो है शक्ति के साथ जो है
फिर हम अंग्रेजों के नियम कानून और ये जो बादशाही निरंकुश व्यवस्था है इसको बदल देंगे। यहाँ पर जो जज हैं वो जो है वो भी अन्याय करते हैं, पैसे लेके जो है ना गलत निर्णय दे देते हैं। तो बिल्कुल सही। उसमें जो है अपील जो है, अब ये बताइए, ये तो आप जज कहते हैं, ये इतने निर्लज्ज प्राणी हैं कि ये अपने बच्चों को 25 में 25 नंबर देते हैं इंटरव्यू में, और जो टॉपर होता है रिटन एग्जामिनेशन का उसे 0 मार्क्स देते हैं। इनको लज्जा और शर्म नहीं आती है, इतने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं, अपने आप को न्यायाधीश कहते हैं। इन लोगों ने जो है अपने घराने चालू कर दिए हैं। आप बताइए, एक जो जज बन जाता है उसी का बच्चा जो है ना जज बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है सर। तो फिर क्या है ये, जो खुद अन्याय में जी रहा है वो दूसरों को क्या न्याय देगा? तो इसलिए मैं सविता जी कह रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना वो व्यवस्था दी है उसको समझो। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज 1 या 2 वीडियो सुनो। कैसे हम 21 लक्ष्यों को बिना खर्च के जो है ना हासिल करेंगे, कैसे हम इस देश को कर मुक्त बनाएंगे, और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा जो है ना हमारे पास धनराशि होगी, और हम इस देश को कर मुक्त कर देंगे। तब भी हम इस देश की मिट्टी को 1 साल के अंदर फिर से सोना उगलने लायक बना सकते हैं। हमें अपने जीवन से जो केमिकल है इसको बाहर करना पड़ेगा, चाहे वो सोप के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। जहां केमिकल का यूज हो रहा है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें गुड़ खाना पड़ेगा, शक्कर नहीं खाना है। शक्कर जहर है, गुड़ अमृत है। जी बिल्कुल सही बात। तो हमें इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, ये बताइए, हम जो है इनके केमिकल के से बने हुए कॉस्मेटिक का क्यों यूज करें? यदि हम हर्बल मेडिसिन के बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली जो है ना लेप बना के और उसके मास्क टाइप का बना के और जिसको आसानी से चिपका के बहुत आराम से यदि हम लोग यूज कर सकें, तो वो जो है हमारी स्किन को ज्यादा नरिश करेगा कि नहीं करेगा? आज जो महिलाएं कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही हैं, उनमें से उनकी महिलाओं की चर्म जो ना स्किन इतनी खराब हो गई है कि बहुत सारी महिलाएं यदि बिना मेकअप के अपने पति के सामने चली जाएंगी तो पति डर जाएंगे, इतनी वो भयानक हो गई हैं। ये बात आप मानती हैं? आप एक स्वयं महिला हैं, महिला होने के नाते मेरे कमेंट को आप किस हद तक सहमत हैं? नहीं, कॉस्मेटिक्स तो नेचुरल चीजें तो खत्म ही कर देता है इंसान को। नहीं तो हम अपने हर्बल लेप, हर्बल जो है ना वो क्यों ना तैयार करें और उनको हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके यूजर फ्रेंडली बना दें। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। मतलब हम पुराने समय का जो है ना वो 1 घंटे का घंटा वाला काम नहीं कर सकते हैं। आज का बदले हुए समय में हम उसका प्रस्तुतिकरण बदल देंगे, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। कोई मिलावट करेगा तो जेल जाएगा, जेल में सड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सविता जी, आज बात को यहीं पे विराम करते हैं और हम आपको अभी लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक से आप जुड़िए और अपने ब्रदर का नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए, अपनी लिंक से आप उनको भी जोड़ लीजिए, तो चंद्रगुप्त बनने की यात्रा चालू हो। और चूंकि आप इतने संगठनों से जुड़ी हुई हैं तो मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि बहुत जल्दी जो है आप ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगी, और यदि आप ऐसा करेंगी तो आप कल के जो है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं। चलिए सर, मुख्यमंत्री लिखा है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ। नहीं, देखिए, आप लक्ष्य रखेंगी तो वो सिस्टम आपको अपने आप बना देगा ना। वो तो सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट है, वो तो क्या एक ही उसने आधार रखा है कि जो जितने लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है, और उसी के आधार पर निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, और वो भी बिना खर्च, क्योंकि खर्च करने की इजाजत नहीं है। तो संकल्प करके, थाली बजाकर, दीपक जला के और हर दिन जो है सदस्य संकल्प लेंगे तो हम बड़ी आसानी से जो है इन राजनेताओं की जमानतें जब्त करा पाएंगे, क्योंकि ये छद्म चरित्र के, काले चरित्र के लोग हैं। ये साजिश करके, झूठ करके, उसी को ये पॉलिटिक्स कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि हमारी हर समस्या की जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं? बिल्कुल है सर। तो बस फिर आओ हम लोग मिलके जो है ना ये परिवर्तन का डंका बजाते हैं, और ये 2024 से परिवर्तन का वर्ष होगा। बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, जैसे भी आप बताएंगे
संगठन के लिए हमसे जो भी हो सकेगा हम 100% से ज्यादा ही कोशिश चलिए करेंगे चलिए, कि तो सविता जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और मैं आशा करता हूं कि हम लोग संयुक्त रूप से कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।